कहानी होती है एक दुनिया की जहाँ पे 4 किंगडम्स होते हैं, एयर, वाटर, फायर और अर्थ किंगडम। इन किंगडम के लोग इन चारों एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, एयर, फायर में से सिर्फ किसी एक एलिमेंट जैसे या तो सिर्फ फायर या तो सिर्फ वाटर या तो अर्थ या फिर सिर्फ एयर मैजिक का यूज कर सकते थे। कोई भी ना किसी एक से ज्यादा एलिमेंट के मैजिक का यूज नहीं कर सकता था सिवाय एक इंसान के, जो चारों एलिमेंट्स एयर, वाटर, अर्थ, फायर मैजिक का यूज कर सकता था। और उसका काम था इन सारे किंगडम्स के बीच की सुख और शांति को बनाए रखना, जिसका नाम होता है द एवाटार। हजारों सालों से ये सारे किंगडम्स एक साथ सुख और शांति से रह रहे थे, लेकिन फिर एक दिन अचानक से आज से लगभग 100 साल पहले फायर किंगडम ने इन सारे किंगडम्स पर अटैक कर दिया एंड इन सारे किंगडम्स के बीच बहुत ही भयानक वॉर छिड़ गई। एंड एवाटार, जिसका काम था फायर किंगडम को रोककर इन सारे किंगडम की सुख और शांति को बनाए रखना, वो अचानक से गायब हो गया। किसी को भी नहीं पता था कि एवाटार कहाँ गया और तब से आज तक 100 सालों से फायर किंगडम और बाकी के 3 किंगडम्स के बीच वॉर छिड़ी हुई है। हर तरफ लोग मर रहे हैं एंड फायर किंगडम बस इस वॉर को जीतने वाले, जिसके बाद फायर किंगडम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। आखिर कहाँ है एवाटार, क्या वो दुनिया को बचा पाएगा, ये जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना होगा। एंड फिर आज इधर हम साउथ पोल में 2 भाई बहन को देखते हैं, कटारा और साका, जो वाटर ट्राइब के होते हैं। एंड इस कटारा के पास ना वाटर बेंडिंग यानी वाटर को कंट्रोल करने की मैजिक पावर होती है। एंड ये दोनों आए तो यहाँ मछली पकड़ने के लिए होते हैं, लेकिन साका की गलती की वजह से ये दोनों अचानक से एक बहुत ही फास्ट वाटर करंट में फंस जाते हैं। एंड इन दोनों की बोट 2 आइसबर्ग्स के बीच में फंसकर टूट जाती है। देखा, तुम्हारी वजह से हम लोग फंस गए, मेरी वजह से हम लोग फंस नहीं बच गए। और तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुमने अपने वाटर बेंडिंग मैजिक से हम लोग को बचाया क्यों नहीं? क्योंकि मेरा वाटर मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी, तो चुप रहो और मेरा एहसान मानो, क्योंकि मेरी वजह से अभी हम लोग जिंदा है। हाँ, और अब क्योंकि हम लोग यहाँ फंस गए तो थोड़ी देर में हम लोग मर भी जाएंगे तुम्हारी वजह से। एंड ये दोनों सारे भाई बहन की तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी कटारा बहुत गुस्सा आ जाती है एंड इसके वाटर मैजिक से इन दोनों के पीछे का जो आइसबर्ग है ये टूट जाता है। ये क्या किया तुमने कटारा? ये मैंने किया। एंड तभी इन दोनों के नीचे का पानी बहुत तेज चमकने लगता है। एंड असल में उस बड़े से आइसबर्ग के नीचे, जिसको कटारा ने अपने मैजिक से तोड़ा था, उसके नीचे एक और आइसबर्ग छुपा हुआ था, जो अब जाकर बाहर आ गया था। एंड उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा लॉक था जो कि ग्लो कर रहा था। हमें उस लड़के को बचाना होगा। पागल हो क्या कटारा? अच्छे बनने के चक्कर में तुम हम दोनों को मरवा दोगी। एंड तभी कटारा साका की स्टिक से इस आइसबर्ग को तोड़ देती है एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मैजिकल एनर्जी लाइट रे इस आइसबर्ग से निकलती है, जिस लाइट रे को ये लड़का प्रिंस जूगो भी देख लेता है। एंड ये प्रिंस जूगो फायर किंगडम के किंग का बेटा होता है, जिसको फायर किंगडम के किंग ने फायर किंगडम से निकाल दिया होता है। अंकल, आपने उस लाइट रे को देखा? नहीं, मैं हमारी चाय गर्म कर रहा था। अंकल, ये चाय पीने का टाइम नहीं है। वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट रे निकली थी, एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्स से। इसका मतलब आप जानते हैं? आओ जूगो, हमारी चाय गर्म हो गई। अंकल, ये चाय पीने का टाइम नहीं है। वो लाइट, मुझे पक्का यकीन है वो लाइट कहाँ से और किससे आई थी। तो फाइनली मैंने इतने सालों बाद तुम्हें ढूंढ ही लिया, द एवाटार। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं, कभी तो मेरी बात सुना करो कटारा। एंड तभी इस टूटे हुए आइसबर्ग से ये लड़का बाहर निकल आता है, जो बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन कटारा इसे बचा लेती है। एंड फिर ये लड़का, जिसको प्रिंस जूगो द एवाटार बोल रहा था, वो जब होश में आता है तो कटारा से बोलता है, मेरे साथ पेंगुइन पकड़ने चलोगी क्या? हाँ, जरूर। एंड फिर ये लड़का दोबारा से इस आइसबर्ग के अंदर घुस जाता है एंड अपने साथी को उठाने लगता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा फ्लाइंग बाइसन होता है, जिसका नाम होता है आपा। ये क्या है भला? ओ ये मेरा दोस्त है आपा, और ये उड़ भी सकता है। अच्छा, और ये मेरी बहन है कटारा, ये एक बात मार के चांद पे पहुंच जाती है। एंड आपा को साका को जोक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस गधे का नाम साका है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? एंड इससे पहले कि ये अपना नाम बताता है, इसको छींक आ जाती है और ये 10 फीट हवा में उड़ जाता है। भाई, मेरा नाम एंग है। एंग? तुम इंसानों की राक्षस, एक ही छींक में तुम इतनी ऊपर कैसे उड़ गए? एक मिनट, तुम एयर बेंडर हो एंग? हाँ, एंड एंग असल में एयर बेंडर होता है, जिसके पास एयर बेंडिंग की पावर होती है। एंड तभी एंग अपने एयर बेंडिंग मैजिक का यूज करता है और आपा के ऊपर चढ़ जाता है एंड इन दोनों से कहता है, आ जाओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। कटारा, उस मॉन्स्टर पे मत चढ़ो। मैं तो चढ़ूंगी, तुम मत चढ़ो अगर तुम्हें यहाँ पे एक आइसक्रीम बनने का शौक है तो। जिसको सुन के साका को भी मजबूरन आपा पे चढ़ना पड़ता है। एंड फिर एंग कहता है, ठीक है, उड़ो मेरे दोस्त, ये पिए। एंड तो भी आपा उड़ता तो नहीं, लेकिन तैर कर इन लोगों के घर की तरफ जाने लगता है। तुम तो कह रहे थे कि ये उड़ता है। हाँ, अभी आपा थका हुआ है असल में शायद। झूठा कहीं का। एंड फिर इधर हम प्रिंस जूगो और उसके अंकल को देखते हैं। एंड असल में प्रिंस जूगो का मिशन होता है द एवाटार को पकड़कर अपने पापा फायर किंगडम के किंग को देने का, तभी शायद से वो वापस इसको इसके घर में जाने देंगे। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं एंड एंग अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। 100 साल पहले पता नहीं कैसे ये दोनों समुद्र में डूब गए थे और खत्म होने वाले थे, लेकिन तभी एंग ने अपनी एवाटार की पावर को यूज कर खुद को और आपा को वाटर मैजिक से सील कर दिया था। एंड तब से आज तक 100 सालों से ये दोनों उसी आइसबर्ग में सील थे, जिसको कटारा ने आज तोड़ा था। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये तीनों कटारा के विलेज आ जाते हैं। ये सारे लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? एंड तभी कटारा की दादी एंग से कहती है, इसीलिए क्योंकि आज से 100 साल पहले सारे के सारे एयर बेंडर्स मारे गए थे, तुम पूरी दुनिया के आखिरी एयर बेंडर हो। एंड असल में ना एंग पूरी दुनिया का द लास्ट एयर बेंडर था। फायर किंगडम ने 100 साल पहले सारे के सारे एयर किंगडम के एयर बेंडर्स को मार दिया था, क्योंकि जो एवाटार था वो एयर बेंडर ही होना था। एंड फायर लॉर्ड बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, उसने सारे के सारे एयर बेंडर्स को मरवा दिया था। एंड सिर्फ एंग ही था जो कि जिंदा बचा था, क्योंकि ये उस आइसबर्ग में सील था, इसलिए ये बच गया। ये क्या है तुम्हारे पास एंग? तुम्हारा वेपन? हाँ, और इससे मैं उड़ भी सकता हूँ। आखिर कितना झूठ बोलोगे यार तुम और तुम्हारा मॉन्स्टर दोनों ही नहीं उड़ सकते। अच्छा,
कटारा फिर ये देखो। एंड तभी एंग अपने इस वेपन का यूज कर उड़ने लगता है, जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। एंड इन सबको यकीन हो जाता है कि एंग सच में एक एयर बेंडर है। फिर थोड़े दिन बीत जाते हैं एंड इधर हम प्रिंस ह्यूगो को देखते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए, ताकि ये हमारे एवाटार एंग को हरा सके और इसे पकड़ सके। एंड इधर एंग की इन सारे बच्चों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है एंड सबसे अच्छी कटारा से, जिसके साथ ये पेंगुइन्स के साथ खेलता है और उनकी राइडिंग भी करता है। एंड एंग ने असल में कटारा से प्रॉमिस किया होता है कि ये कटारा को नॉर्थ पोल वाले वाटर ट्राइब लेके जाएगा, जहाँ पे कटारा वाटर बेंडिंग को अच्छे से सीख पाएगी, क्योंकि कटारा का सपना होता है वाटर बेंडिंग को मास्टर करना। एंड फिर ये दोनों ऐसी मस्ती करते करते इस फायर नेशन की शिप के पास आ जाते हैं। ये क्या है कटारा? फायर नेशन की शिप। 100 साल पहले इसी शिप से हम पर अटैक किया गया था। एंड फिर एंग और कटारा इस शिप के अंदर घुस जाते हैं, जबकि इसमें घुसना मना था। कटारा एंग से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में इस वॉर के बारे में कुछ नहीं पता एंग? जिस पे एंग कहता है हाँ सच में, इससे पहले कि वो उस आइसबर्ग में फंसा था दुनिया में कोई भी वॉर नहीं हो रही थी। एंड तब कटारा को सब समझ में आता है एंड वो एंग से बताती है कि शायद एंग 100 सालों से उस आइसबर्ग में सील था, जिसको सुनकर एंग एकदम शॉक्ड रह जाता है और बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दुखी मत हो एंग, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड फिर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तभी एंग के पैर में एक बूबी ट्रैप फंस जाता है एंड इस शिप से एक फायर सिग्नल निकल जाता है, जिसको प्रिंस ह्यूगो देख लेता है। एंड सिर्फ उसको ही नहीं, प्रिंस ह्यूगो एंग और कटारा दोनों को देख लेता है और कटारा के विलेज को भी देख लेता है। तो आखिरकार तुम्हें मैंने ढूंढ ही लिया, द एवाटार। ये दोनों जब वापस विलेज जाते हैं तो ये सारे लोग इन पर बहुत गुस्सा होते हैं। मुझे लगा ही था कि ये एंग फायर नेशन का सीक्रेट स्पाई है, तभी इसने फायर नेशन को सिग्नल कर दिया हमारे विलेज के बारे में बताने के लिए। नहीं, एंग से वो गलती से हुआ था। चुप रहो कटारा, और तुम निकल जाओ हमारे विलेज से, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दादी इसे रोकिए। कटारा, साका इस समय इस विलेज का हेड है, अगर उसने एंग से कहा है जाने के लिए तो एंग को जाना होगा। एंड तभी एंग कटारा से कहता है कोई बात नहीं कटारा, मैं जितने भी दिन यहाँ था मैंने बहुत मजे किए, अब मैं वापस अपने विलेज जाके कुछ और एयर बेंडर्स को ढूंढता हूँ, मुझे यकीन है कि वो लोग ठीक होंगे। एंड फिर एंग आपा पे बैठ के साउथ पोल से जाने लगता है एंड कटारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन प्रिंस ह्यूगो ने क्योंकि पहले ही उस सिग्नल को देख लिया था, ये अपनी शिप से इनके विलेज की तरफ फुल स्पीड में जा रहा था, जिसे एंग जाते हुए देख लेता है। आपा तुम यही रहना। एंड एंग वापस से कटारा के विलेज की तरफ निकल जाता है एंड इधर साका तैयार हो जाता है अकेले फायर किंगडम के सारे सोल्जर्स से लड़ने के लिए, क्योंकि और कोई आदमी तो था नहीं इनके विलेज में। प्रिंस ह्यूगो अपनी बड़ी सी शिप और ढेर सारे सोल्जर्स के साथ इनके विलेज पर अटैक कर देता है एंड एक ही अटैक में साका को हरा देता है। ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहाँ छुपा के रखा है तुम लोग ने द एवाटार को? साका इसे दोबारा से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साका इससे बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन तभी सही टाइम पर एंग वहाँ पर आ जाता है और ह्यूगो को गिरा देता है। हाय कटारा, ओ तो तुम हो द लास्ट एयर बेंडर, द एवाटार, तुम्हें तो 100 साल के ऊपर होना चाहिए था। एंड इसको सुनकर ये सारे लोग एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। ह्यूगो इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे एंग आराम से रोक दे रहा होता है, लेकिन एंग समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है ह्यूगो से लड़ने में, क्योंकि इन सारे लोगों को भी चोट लग सकती है। इसीलिए एंग ह्यूगो से कहता है रुक जाओ, वादा करो कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तुम इन लोगों को छोड़ दोगे, जिसको ह्यूगो मान जाता है। ये लोग एंग को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, जिसपे कटारा और ज्यादा दुखी हो जाती है। कटारा, आपा का ख्याल रखना जब तक मैं वापस नहीं आता। एंड फिर ये फायर नेशन वाले एंग को लेकर अपने साथ वहां से चले जाते हैं। पूरे विलेज वाले बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कटारा। लेकिन तभी साका बोलता है कटारा, रोते रहने का प्लान है या फिर तुम चल रही हो मेरे साथ एंग को बचाने के लिए? जिसको सुनकर कटारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी इन दोनों की दादी वहां जाती है। दादी प्लीज हमें रोकिए मत, मैं तुम लोगों को रोकने नहीं आई हूँ, ये देने आई हूँ मेरे बच्चों। 100 साल बाद एक उम्मीद की किरण निकली है इस खूंखार वॉर को रोकने के लिए। तुम दोनों को द एवाटार को बचाना ही होगा। लेकिन एक दिक्कत है, आखिर एंग तक हम इस बोट पे कैसे पहुंचेंगे? लेकिन तभी वहाँ पर आप आ जाता है एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं। इस एवाटार को प्रिजन में बंद कर दो और इसे मेरे कमरे में रख दो। एंग को ये लोग प्रिजन में लेके जा रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली भाई एंग ऐसा वैसा तो है नहीं, द एवाटार है, ये इन दोनों को आसानी से निपटा देता है और भागने लगता है। इसके पीछे ढेर सारे सोल्जर्स पड़ जाते हैं एंड इधर फिर हम इन लोगों को देखते हैं। प्लीज आपा तुम्हें उड़ना होगा, एंग को हमारी मदद की जरूरत है। मे भी शायद पहले हमें वो मंत्र बोलना पड़ेगा कटारा, जो एंग ने बोला था इसे उड़ाने के लिए। क्या था वो मंत्र? लेकिन टिप टिप बूम बूम उड़ जा सिम सिम। अच्छा हाँ याद आया, यिप यिप। एंड जैसे ही आपा यिप यिप सुनता है, ये सटैक से हवा में उड़ जाता है एंड ये दोनों एंग की तरफ फुल स्पीड में जाने लगते हैं। एंड फिर इधर हम एंग को देखते हैं जो सारे सोल्जर से बचते बचते अपने वेपन को लेने के लिए ह्यूगो के कमरे में आ जाता है एंड ह्यूगो इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी एंग इसे थोड़ा बहुत पीट पाट कर वहां से भागने लगता है, लेकिन ह्यूगो इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला था। इन दोनों में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड तभी ये लोग वहां पर आ जाते हैं, जिनको देखने की वजह से एंग का ध्यान भटक जाता है एंड इसे ह्यूगो का अटैक लग जाता है। ये बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है, लेकिन जैसे ही एंग बेहोश होता है और इसे कटारा की बार बार आवाज आ रही होती है, इसका एवाटार फॉर्म फिर से अवेकन हो जाता है 100 साल बाद एंड अपने एवाटार फॉर्म में ये सारे के सारे एलिमेंट्स के मैजिक को यूज कर सकता है। एंड तभी एंग अपने एवाटार फॉर्म में एयर नहीं बल्कि वाटर बेंडिंग का यूज करता है और इन सारे फायर नेशन के सोल्जर्स को एक ही बार में हरा देता है, जिसको देखकर ये सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हार जाते हैं। एंड एंग वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे फिर किसी तरह ये लोग वहां से लेकर भागने लगते हैं। ये दोनों साथ में मिलकर इनको ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एंग इनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर ये आइस माउंटेन टूट
कर गिर जाता है एंड इस तरह ये लोग किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। जूगो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता सिवाय अपने दांत पीसने के। अगली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे द एवाटार। एंड फिर थोड़े घंटों बाद हम इन लोगों को देखते हैं। वाओ एंग, तुम सच में द एवाटार हो। तुम एयर, वाटर, फायर, अर्थ सारे बेंडिंग मैजिक को यूज कर सकते हो। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहता था द एवाटार बनना। लेकिन एंग, पूरी दुनिया तुम्हारा 100 साल से इंतजार कर रही है। तुम ही सिर्फ इस वॉर को रोक सकते हो। लेकिन आखिर मैं कैसे इस वॉर को रोक सकता हूँ? मुझे तो सिर्फ एयर बेंडिंग आती है और मैं अपने मन से एवाटार स्टेट पे भी नहीं जा सकता। ओह, तो तुम्हें पहले सारे एलिमेंट्स की बेंडिंग टेक्निक्स को मास्टर करना होगा एंग। क्यों ना तुम भी मेरे साथ नॉर्थ पोल में चल के वाटर बेंडिंग सीखो और उसे मास्टर करो। हाँ, ये सही आइडिया है, लेकिन पहले हम लोग मेरे घर चलेंगे। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी तरह और भी एयर बेंडर्स जिंदा होंगे। एंड फिर ये लोग तैयारी करने लगते हैं एंग के घर दी एयर टेंपल जाने की। लेकिन रास्ते में कटारा एंग से कहती है, एंग तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? सारे एयर बेंडर्स 100 साल पहले ही खत्म हो चुके थे। ये नहीं हो सकता कटारा, क्योंकि मेरे एयर टेंपल में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके पास एयर बेंडिंग की पावर हो। मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त अभी भी जिंदा होंगे और 100 साल के बुढ़े हो गए होंगे। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई शिप को यहाँ बनवाने के लिए लेके आए होते हैं। अंकल, कुछ भी हो जाए एवाटार का नाम मत लीजिएगा, वरना अगर इन लोगों को एवाटार के बारे में पता चल गया तो सारे के सारे फायर बेंडर्स एवाटार के पीछे पड़ जाएंगे। कुछ भी हो जाए दी एवाटार को मैं ही पकड़ूंगा। एंड तभी कमांडर जाओ वहाँ पर आ जाता है। प्रिंस जूगो और मास्टर आयरल, आखिर आपकी शिप की ऐसी हालत किसने कर दी? अंकल बताइए कमांडर जाओ को हमारी शिप के साथ क्या हुआ था? अच्छा, लेकिन मैं क्या बताऊं? एंड असल में पता नहीं क्यों, लेकिन कमांडर जाओ को ना प्रिंस जूगो बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तो प्रिंस जूगो दी एवाटार मिल गया तुम्हें? नहीं, मैं अभी भी उसे ढूंढ रहा हूँ। प्रिंस जूगो, तुम जानते हो ना कि सिर्फ दी एवाटार ही है जो फायर किंगडम को रोक सकता है पूरी दुनिया पर कब्जा करने से। इसीलिए कुछ भी करके फायर किंगडम को उसे मारना जरूरी है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है दी एवाटार के बारे में तो अभी बताओ। मैंने कहा ना मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तभी एक सोल्जर अंदर आ जाता है और कमांडर जाओ से कहता है, कमांडर जाओ, हमारे सोल्जर्स ने प्रिंस जूगो के सोल्जर्स के साथ पूछताछ कर ली है। इन लोगों ने दी एवाटार को पकड़ लिया था, लेकिन वो उन्हें चकमा देके भाग गया। तो प्रिंस जूगो अब तो सच बोल दो। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं। एंग इन दोनों और आपा के साथ 100 साल बाद अपने घर द सदर्न एयर टेंपल आ जाता है। एंड अपने घर को वापस से देखकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एंग को बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि कोई भी इसे यहाँ पर दिख नहीं रहा होता, जबकि एक टाइम पे यहाँ पे कितने सारे मॉन्क्स और फ्लाइंग बाइसन्स रहा करते थे। एंड तभी थोड़ी देर बाद कटारा और साका को एक फायर नेशन के सोल्जर का हेलमेट दिख जाता है, जिसका मतलब था कि सच में फायर किंगडम वाले यहाँ पहुंच गए थे। एंड एंग के पूरे परिवार के साथ साथ सारे एयरबेंडर सच में खत्म कर दिए गए थे। लेकिन एंग ताकि ज्यादा दुखी ना हो इसलिए कटारा इस हेलमेट को छुपा देती है। कटारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, एंग को सच पता चलना चाहिए। लेकिन तभी एंग इन लोगों से कहता है, गाइस ये देखो, ये है मॉन्क आक्टो, मेरे टीचर। इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और बचपन से पाला है। ये दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एयरबेंडर थे। एंड फिर एंग को अपना थोड़ा बहुत पास्ट याद आ जाता है जब ये अपने टीचर के साथ ट्रेनिंग करता था। एंड एंग अपने टीचर को ना बहुत ज्यादा मानता था। एंड फिर एंग और ये दोनों इस एयर टेंपल के सीक्रेट रूम में आ जाते हैं, वो रूम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंग 12 साल का होने के बाद आ सकता था। एंड असल में ना इनके वर्ल्ड में दी एवाटार्स का एक एक कर पुनर्जन्म होता है। जब पिछला वाला एवाटार मारा जाता है तब नया वाला एवाटार एक नए किंगडम में पैदा होता है और वो एक साइकिल में होता है। सबसे पहले वाटर किंगडम में, फिर अर्थ किंगडम, फिर फायर किंगडम और फिर लास्ट में एयर किंगडम में एवाटार जन्म लेता है। एंड एंग से पहले के एवाटार का नाम एवाटार रोकू था जो कि द फायर किंगडम में था। एंड तभी हम देखते हैं अचानक से इनके कमरे के बाहर एक बंदर आ जाता है, जिसको देखकर एंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बंदर भी 100 साल पहले सिर्फ एयर टेंपल में ही पाए जाते थे। एंड एयर बेंडर्स इनको पेट की तरह रखते थे। एंड ये बंदर भाई लास्ट बंदर होता है एयर टेंपल का। ये दोनों इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदर बहुत ज्यादा तेज होता है। एंड एंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इस बंदर को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये बंदर एक लास्ट निशानी होता है एंग के लिए, उसके परिवार और एयर बेंडर्स की। एंड फिर इधर हम प्रिंस जूगो और कमांडर जाओ को देखते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता प्रिंस जूगो, तुम चाहे जो भी कर लो, फायर लॉर्ड तुम्हें वापस फायर किंगडम में नहीं आने देंगे। नहीं, जब मैं एवाटार को पापा को दे दूंगा तो वो ना तो सिर्फ मुझे इज्जत के साथ वापस फायर किंगडम में आने देंगे, बल्कि साथ ही साथ वो मुझे इस नेशन का अगला फायर लॉर्ड भी बनाएंगे। अफसोस, अब तुम तो एवाटार को नहीं पकड़ोगे प्रिंस जूगो, मैं पकड़ूंगा और द फायर लॉर्ड मुझे इनाम देंगे, तुम्हें नहीं, एक फेलियर को नहीं। एंड तभी जूगो गुस्से में कमांडर जाओ को चैलेंज कर देता है। क्यों नहीं, इस बार मैं जरूर से तुम्हारी दोनों आंखों को बंद कर दूंगा। एंड असल में जूगो के लेफ्ट आई पे जो बड़ा सा स्कार है वो इससे कमांडर जाओ ने अपनी पिछली फाइट में दिया था। एंड ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। जूगो, तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुम कमांडर जाओ से लड़े थे तो क्या हुआ था? हाँ मुझे याद है अंकल, इसीलिए मैं इस बार दोबारा लड़ना चाहता हूँ। एंड फिर इधर हम एंग को देखते हैं जो उस बंदर का पीछा करते करते एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर इसे ढेर सारे फायर बेंडर्स के आर्मर के साथ साथ इसके टीचर आक्टो का स्केलेटन दिख जाता है। एंड फिर एंग समझ जाता है कि सच में फायर बेंडर्स यहाँ पर आ गए थे एंड सच में इसके सारे दोस्त, पूरी फैमिली, इसके टीचर, एक्चुअली में सारे के सारे एयर बेंडर्स मारे गए हैं। एंड ये द लास्ट एयर बेंडर है। एंग वहीं पर बैठकर रोने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये है तो एक बच्चा ही ना 12 साल का। एंड तभी साका इसके पास आ जाता है और एंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एंग बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना किसकी एवाटार स्टेट
एक्टिवेट हो जाती है। और इतना ही नहीं, जितने भी एवेटार के स्टैचू यहाँ इस टेंपल में थे और जितने भी टेंपल में थे जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, वो सारे के सारे ग्लो करने लगते हैं। पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि दी एवेटार वापस आ चुका है। कटारा इसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एंग बहुत ज्यादा गुस्सा था, बदले की आग इसे जला रही थी। लेकिन तभी कटारा बोलती है, एंग मैं जानती हूँ तुम दुखी और गुस्सा हो। फायर नेशन ने मेरे भी मम्मी पापा और बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को मुझसे छीना था। मुझे पता है एंग, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम अकेले नहीं हो एंग। मैं और साका, हम दोनों तुम्हारी फैमिली हैं। हम दोनों तुम्हारी मदद करेंगे फायर किंगडम को रोकने में। एंग प्लीज होश में आओ। जिसको सुनकर एंग का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाता है एंड ये वापस से होश में आ जाता है। मुझे माफ कर देना कटारा, अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम सही कह रही थी। मैं द लास्ट एयर बेंडर हूँ, मुझे इस वॉर को रोकना ही होगा। एंड फिर इधर हम जूगो और कमांडर जाओ को देखते हैं जिनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही खतरनाक फाइट होती है इनके बीच। एंड अब क्योंकि जूगो पहले की तरह वीक नहीं था और इसके पास होती भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फायर पावर है, क्योंकि ऑब्वियसली फायर लॉर्ड का बेटा है ये, तो ये कमांडर जाओ को इस बार हरा देता है। मैं चाहूँ तो इससे बदतर स्कार दे सकता हूँ आपको कमांडर जाओ, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। एंड फिर जूगो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी कमांडर जॉ इसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन सही टाइम पर आयरल इसको रोक देता है और जूगो को बचा लेता है। एंड ये आयरल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये भी फायर लॉर्ड का भाई है भाई। हारने के बाद पीछे से अटैक, आपको शर्म आनी चाहिए कमांडर जाओ। चाय के लिए शुक्रिया। एंड फिर ये दोनों वहां से चले जाते हैं एंड इधर ये तीनों फिर से तैयार हो जाते हैं वापस से नॉर्थ पोल की तरफ जाने के लिए और वाटर बेंडिंग को मास्टर करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से बंदर दोबारा से इनके पास आ जाता है एंड अचानक से इसको एंग बहुत पसंद आ जाता है एंड एंग इसका नाम मोमो रख देता है। एंड अब ये भी इन लोगों के साथ इनकी जर्नी में चलेगा। एंग, आपा और मोमो ये तीनों इस टेंपल की लास्ट निशानी होते हैं एंड एंग समझ जाता है कि भले इसकी पूरी फैमिली, सारे फ्रेंड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन एंग अकेला नहीं है। एंग के साथ आपा, मोमो, कटारा और साका होते हैं एंड एंग ये भी समझ गया होता है कि इसे कुछ भी करके सारे के सारे वाटर, अर्थ और फायर बेंडिंग को मास्टर करना होगा, तभी ये फायर नेशन और फायर नेशन के हजारों लाखों सोल्जर्स को हराकर इस 100 साल की वॉर को रोक पाएगा। एंड फिर अगले दिन हम देखते हैं ये लोग मस्ती करते करते एक आइलैंड पे आ जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। वो देखो एलिफेंट फिशेस में जा रहे उनकी सवारी करने एंड एंग जाके कूल दिखने के लिए इन सारे एलिफेंट फिशेस की सवारी करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एंग के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पड़ जाता है जिसकी एलिफेंट फिश को खा जाता है एंड एंग इस मॉन्स्टर से किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस से लैंड पर आ जाता है। आखिर था क्या वो, पता नहीं, लेकिन चलो अब हमें चलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो इन सबको पकड़कर इस आदमी के पास लेकर आ जाते हैं जो इन सबसे कहता है, कौन हो तुम लोग, हम लोग कौन है, तुम लोग कौन हो, और वो लड़के कौन थे जिन्होंने हमें पकड़ा था। लड़कों ने नहीं, हम लड़कियों ने तुम्हें पकड़ा था। क्या तुम लड़कियों ने, ये हो ही नहीं सकता, क्या बोला तुमने। एंड तब ये आदमी बोलता है, क्या तुम लोग फायर किंगडम के स्पाइस हो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ क्योशी आइलैंड में। एंड क्योशी आइलैंड का नाम सुनते ही एंग बोलता है, क्या ये एवेटार क्योशी का आइलैंड है क्या। हाँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो एवेटार क्योशी को। क्योंकि मैं भी दी एवेटार हूँ। द लास्ट एवेटार एक एयर बेंडर थे जो 100 साल पहले फायर नेशन के अटैक में मारे गए थे। इन सब के हाथ पैर बांध के इन्हें समुद्र में फेंक दो। लेकिन तभी एंग अपने एयर बेंडिंग का यूज करता है और आजाद हो जाता है, जिसको देख कर ये सब के सब एकदम शॉक रह जाते हैं। ये देखो एयर बेंडिंग, ये नहीं हो सकता, आप तो सच में दी एवेटार हैं। एंड एंग दी एवेटार को देखकर ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं एंड बहुत ही जल्दी आसपास के सारे आइलैंड में न्यूज फैल जाती है कि क्योशी आइलैंड में दी एवेटार आए हैं और वो न्यूज यहाँ जूगो तक भी पहुंच जाती है। एंड फिर इधर हम इन लोगों को देखते हैं जिनकी क्योशी आइलैंड वाले फुल देखभाल कर रहे होते हैं। एंग, हमें आज ही यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम ज्यादा दिन एक आइलैंड में नहीं रह सकते। ठीक है कटारा, हम लोग कल चलेंगे पक्का। एंड असल में ना एंग का मन ही नहीं कर रहा होता इस आइलैंड से जाने का, क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि पहले तो यहाँ एंग की बहुत ही सारी फैन गर्ल्स थी और इन लोगों की यहाँ फ्री में फुल देखभाल भी हो रही थी। एंड इसीलिए एंग बहुत दिनों से बहाने बना रहा होता है इस आइलैंड से ना जाने के लिए। लेकिन साका अभी भी बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इसे यकीन नहीं होता कि लड़कियों ने इसे हराकर पकड़ लिया था, इसीलिए ये इन लड़कियों के पास आ जाता है। हमें माफ करिएगा, हमें पता नहीं था कि आप दी एवेटार के दोस्त हैं। कोई नहीं, तुम लोग तो लड़कियां हो, इसीलिए मैंने तुम लोगों को पहले ही माफ कर दिया। अगर लड़के होते तो शायद तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत होती। अच्छा, आप इतने स्ट्रॉन्ग है क्या। और नहीं तो क्या, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। एंड तभी साका इस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड ये थोड़ी देर में साका की सारी एकड़ी निकाल देती है। एंड फिर आज इधर हम फिर से इन दोनों को देखते हैं। एंग, आज हम लोग को साइलेंट से चलना है ना। आज नहीं, कल पक्का चलेंगे। एंग, तुम समझते क्यों नहीं, हम यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते, ये खतरनाक है। मैं सब समझता हूँ कटारा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम जल रही हो मुझसे क्योंकि मेरे इतने सारे फैंस हैं और तुम्हारे नहीं। क्या तुम एक नंबर के बुद्धू हो एंग। एंड फिर कटारा वहाँ से चली जाती है एंड साका फिर से आज इनके पास आ जाता है। तो क्या हुआ साका, फिर से मुझसे लड़ने आए हो। नहीं देखो सुकी, मैंने बहुत सोचा और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज
मुझे ट्रेनिंग दो, मैं भी तुम लोगों की तरह स्ट्रांग होना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग तो लड़कियां हैं ना। आई एम सॉरी सूकी। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। एंड शर्त ये थी कि साका को लड़कियों की ड्रेस पहन के ट्रेनिंग करना था। एंड साका और सूकी इधर ट्रेनिंग करने लगते हैं एंड कटारा इधर वाटर बेंडिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है। लेकिन तभी एंग इसके पास आ जाता है और इससे कहता है, कटारा वो सी मॉन्स्टर याद है तुम्हें जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था थोड़े दिन पहले? मैं जा रहा हूँ उसकी सवारी करने। जाओ जाओ करो। तुम नहीं चलोगी देखने? नहीं, मेरे पास तुम्हारे फैंस की तरफ फालतू टाइम नहीं है एंग। ठीक है। एंड एंग फिर गुस्से में वहां से चला जाता है और इधर सी में अपने फैंस के साथ आ जाता है। लेकिन बहुत देर हो जाती है, वो सी मॉन्स्टर आता ही नहीं। हम लोग जा रहे हैं एंग, प्लीज थोड़ी देर और रुको, वो सी मॉन्स्टर आता ही होगा। नहीं, हमें देर हो रही है। एंड एंग की सारी फैंस वहां से चली जाती है और एंग बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन तभी कटारा वहां पर आ जाती है। कटारा तुम आ गई? क्या करूँ, तुम्हारी चिंता हो रही थी मुझे। सॉरी कटारा, तुम सही कह रही थी, मैं एक नंबर का बुद्धू हूँ। कोई बात नहीं, अब बाहर आओ जल्दी बुद्धू। एंड एंग बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और एंग के ऊपर अटैक कर देता है। एंड ये मॉन्स्टर एंग ने जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग था। ये मॉन्स्टर एंग को उड़ा के पानी में फेंक देता है और एंग बेहोश हो जाता है। एंड अगर कटारा ने सही टाइम पे पानी में आके एंग को ना बचाया होता तो फिर आज हमारी एनिमे यहीं पे खत्म हो जाती। एंड फिर ये मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। लेकिन तभी कटारा को प्रिंस जूगो की शिप दिख जाती है जो अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ क्योशी आइलैंड में आ गया था एंग को पकड़ने के लिए। एंग होश में आओ। एंड फिर इधर हम इन दोनों को देखते हैं जो साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी आदमी एकदम डरा हुआ इनके पास आता है और बोलता है, फायर नेशन के सोल्जर्स ने हम पर अटैक कर दिया है, जल्दी। सूकी तुरंत ही जूगो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जूगो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जूगो इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन साका सूकी को बचा लेता है। तो पता नहीं लोगों के नाम कैसे हैं, साका सूकी जूगो। खैर ये दोनों साथ में मिलकर जूगो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जूगो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। कहाँ हो तुम दी एवाटार? एंग देखता है कि पूरा का पूरा क्योशी टाउन तबाह हो चुका था। एंड अब जाके एंग समझ जाता है कि कटारा सही कह रही थी, उन्हें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए था, तो शायद क्योशी टाउन में इतनी तबाही न मचती। कटारा, ये सारी तबाही मेरी वजह से हो रही है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। कोई बात नहीं एंग, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि प्रिंस जूगो तुम्हारे पीछे, इस टाउन के नहीं। ठीक है, मैं आपा को लेके आता हूँ। एंड फिर इधर हम सूकी और साका को देखते हैं। साका, तुम्हें यहाँ से जाना होगा जल्दी। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता सूकी। एंड फिर सूकी साका को एक ऐसी चीज देती है जो पता नहीं मुझे कब मिलेगी। मेरी चिंता मत करो साका, हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। आपा ये पिए। एंड ये सारे यहाँ से भागने लगते हैं। एवाटार का पीछा करो सब। एंड ये सारे यहाँ से निकल जाते हैं। जूगो इनका पीछा करने लगता है, लेकिन एंग ऐसे इस टाउन को जलते हुए छोड़कर यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, तो इसीलिए ये पता नहीं क्यों समुद्र में कूद जाता है। एंड थोड़ी देर में बाहर आता है, लेकिन अकेले नहीं बल्कि इस सी मॉन्स्टर के साथ। एंग इस सी मॉन्स्टर को कंट्रोल कर ले जाता है और इस मॉन्स्टर के वाटर अटैक का यूज कर इनके टाउन के पूरी आग को बुझा देता है। और फिर वहाँ से ये सारे लोग निकल जाते हैं। ये सारे के सारे बहुत खुश हो जाते हैं सिवाय इन लोगों के। एंड फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं एंग और ये लोग अर्थ किंगडम की एक सिटी ओमाशियो में आ जाते हैं थोड़ा रेस्ट और फूड सप्लाई को भरने के लिए। रुको एंग, तुम ऐसे ही सिटी में नहीं घुस सकते वरना फिर से फायर किंगडम को पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। एंड इसीलिए एंग अपना भेष बदल लेता है और एक बूढ़ा आदमी बन जाता है। हाँ, अब तुम सच में 112 साल के लग रहे हो एंग। एंड फिर ये लोग इस सिटी के अंदर जाने लगते हैं। कौन हो तुम लोग और क्यों जा रहे हो सिटी में? मेरा नाम वो तो मैं भूल गया, और मैं क्यों जा रहा हूँ वो भी भूल गया। मैं बताती हूँ, ये मेरे दादाजी हैं। हम लोग ऐसे ही सिटी में बस घूमने के लिए आए हैं। ठीक है, अपने दादाजी का ध्यान रखना। एंड फिर ये सारे इस ओमाशियो सिटी में घुस जाते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी अर्थ किंगडम की सिटी होती है। एंड यहाँ पे डिलीवरी का मेन बिजनेस होता है। एंड एंग इन सबको बताता है, मैं 100 साल पहले यहाँ पर अक्सर आया करता था मेरे दोस्त रूमी से मिलने के लिए। वो एक पागल जीनियस था। हम लोग इस टाउन की डिलीवरी सिस्टम को एक स्लाइड की तरह यूज करते थे और बहुत मजे करते थे, और वही हम लोग आज भी करेंगे। एंग, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है तभी तो मजा है, अब चलो। एंड इन लोगों का मजा सिर्फ थोड़ी देर का था क्योंकि थोड़ी देर में ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये सारे साथ में किसी तरह मरते मरते बचते हैं, लेकिन बहुत सारा तबाही मचा देते हैं इस किंगडम में, जिसके लिए इन्हें ओमाशियो सिटी के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और इस किंगडम के किंग के पास लेके आ जाते हैं। इन तीनों का क्या करना है सर? इन्होंने बहुत तबाही मचाई हमारी सिटी में। लेकिन तभी ओमाशियो सिटी का किंग बोलता है, इन्हें खाना खिलाओ। एंड पता नहीं क्यों ना तो सिर्फ ये किंग इन लोगों को खाना खिलाता है बल्कि इनके साथ बैठ के खाता है। एंड तब ये लोग से पूछता है, तो तुम तीनों यहाँ क्यों आए हो वैसे, और तुम्हारा क्या नाम है टकले बच्चे? हाँ, मेरा नाम रूमी है और मैं मेरे दोस्तों के साथ ऐसी इस टाउन में घूमने आया था। ऐसा है क्या? एंड तभी ये किंग एंग के ऊपर अपने चिकन लेग पीस से अटैक कर देता है, जिससे एंग अपने एयर बेंडिंग से रोक देता है। ओ, तो तुम हो द लास्ट एयर बेंडर, द एवाटार। मुझे नहीं पता था कि एवाटार झूठ भी बोलता है। ये तीनों थक गए होंगे, इन्हें इनके रूम में लेके जाओ और बंद कर दो। एंड फिर इन तीनों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है, जिससे लोग कुछ भी करके नहीं निकल सकते थे, इसलिए ये लोग सो जाते हैं। एंड अगले दिन एंग जब उठता है तो देखता है कि कटारा और साका गायब थे। एंड ये सोल्जर्स एंग को किंग के पास लेके आ जाते हैं। मेरे दोस्त कहाँ हैं? चिंता मत करो, तुम्हारे दोस्त सेफ हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए। और हाँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ से जाने दूंगा अगर तुम मेरे 3 टेस्ट में पास हो जाओगे। क्या सच में? हाँ पक्का। पहले ये बताओ कि मेरी नई ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है शायद। बहुत अच्छे, तुम तुम्हारे पहले टेस्ट में पास हो गए। एंड एंग समझ जाता है कि आदमी दिमाग का थोड़ा हिला हुआ है। अब वो देखो एवाटार,
तुम्हारे दोस्त, और जो अंगूठी उनके हाथ में है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और अगर अगले 1 घंटे में तुमने मेरे बाकी दोनों टेस्ट को पास नहीं किया तो तुम्हारे दोनों दोस्त उस पत्थर में पूरी तरह से फंस जाएंगे और कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। मैं तैयार हूँ तुम्हारे टेस्ट के लिए। एंग का पहला टेस्ट था इस चाबी को इस बहुत ही तेज वाटरफॉल से निकालना, जिसको एंग कई तरह से लेने की कोशिश करता है लेकिन ये वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ध्यान से सोचो एवेटार, अक्सर तुम्हें जो दिखता है वो सही तरीका नहीं होता किसी चीज को करने का। एंड तभी एंग अपना दिमाग लगाता है और समझ जाता है। वो इस रॉक को तोड़कर अपनी एयर बेंडिंग से सुपर फास्ट स्पीड में स्की की तरफ फेंक देता है और स्की को इस वाटरफॉल से निकाल देता है। बहुत अच्छे, तुम तुम्हारे दूसरे टेस्ट में भी पास हो गए। अब बारी फाइनल टेस्ट की। एंड साका और कटारा के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा होता। जल्दी बताओ फाइनल टेस्ट क्या है? ठीक है बताता हूँ। अपने फाइनल टेस्ट में तुम्हें किसी एक अर्थ बेंडर से लड़ना होगा और ऑब्वियसली जीतना होगा और तुम तुम्हारा अपोनेंट खुद चुन सकते हो। अब किसको चुनोगे तुम? एंड एंग फिर से दिमाग लगाता और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें चुनूंगा बुढ़ऊ। बहुत गलत चॉइस। एंड एंग को असल में लगा था कि ये बूढ़े आदमी को तो आराम से ही हरा देगा, लेकिन भाई ये बूढ़ा आदमी अगर इतना ही वीक होता तो इस सिटी का किंग थोड़ी ना होता। एंड भाई ये बूढ़ा आदमी अंदर से एक बॉडी बिल्डर होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस अर्थ किंगडम में। एंड फिर हम देखते हैं इन दोनों की बहुत ही भयानक फाइट स्टार्ट हो जाती है। बूढ़ा भले ही 100 साल से भी ज्यादा का होता है लेकिन इनकी फाइट में एवेटार बहुत गंदा पिट रहा होता है। मुझे नहीं लगा था कि दी एवेटार इतना वीक होगा। एंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे हराए, लेकिन तभी वो कटारा और साका को देखता है और समझ जाता है कि वो हार नहीं सकता। एंग फुल स्पीड में इसकी तरफ आने लगता है लेकिन तभी ये बूढ़ा आदमी अपने अर्थ बेंडिंग से एंग को एक दलदल में फंसा देता है और 2 चट्टानों के बीच में पीसने वाला होता है, जिससे किसी तरह एंग बच जाता है। इन दोनों की फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड एंग इस बार इसके ऊपर किसी तरह एक अटैक लैंड कर देता है। ये गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर एक बहुत ही बड़े बोल्डर को इसकी तरफ फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी एंग फिर से अपना दिमाग लगाता है और अपनी एयर बेंडिंग का यूज कर एक बहुत ही बड़ा सा तूफान बना देता है जो इस बोल्डर को वापस इसी की तरफ फेंक देता है, जिससे बूढ़ा आदमी किसी तरह तो बच जाता है। लेकिन तभी एंग इसे नीचे से घेर लेता है और ये एंग को ऊपर से, एंड इन दोनों के बीच टाई हो जाता है। बहुत अच्छे एवेटार, तुम पास हो गए। अब मेरे दोस्तों को छोड़ो। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा एवेटार। क्या? ये तो चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है, तुम्हें बस मुझे इतना बताना है एवेटार कि मेरा नाम क्या है। एंड ये कह के बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। क्या ये बूढ़ा आदमी सच में पागल है क्या? ये तो इम्पॉसिबल है। वही तो, आखिर तुम किसी का नाम कैसे बता सकते हो जब तुम उसे पहले से नहीं जानते? एंड तब एंग बहुत सोचता है और अब जाकर इसको समझ में आता है एंड ये भागते हुए जाके इस बूढ़े आदमी को गले लगा लेता है, क्योंकि ये आदमी एंग का 100 साल पुराना दोस्त रूमी होता है जो आज तक जिंदा होता है और इस तुमाशियो सिटी का किंग बन गया होता है। ओ एंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया दोस्त। अब तुम दोनों दोस्तों का मिलन हो गया तो हमें भी बचा लो। किस चीज से? इस रॉक कैंडी से। एंड असल में ये लोग किसी खतरनाक चीज में नहीं बल्कि रॉक कैंडी में बंधे हुए थे तब से। एंड फिर रूमी एंग को बताता है कि इसने ये सब क्यों किया। ये एंग से कहता है कि एंग, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया में वापस से सुख और शांति लाने की। तुम्हें चारों एलिमेंट्स एयर, वाटर, फायर और अर्थ को मास्टर करना होगा। उसके बाद ही तुम फायर किंगडम के किंग फायर लॉर्ड ओसाई को हरा पाओगे, जो कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेंडर है। मैं जानता हूँ एंग, ये काम लगभग इम्पॉसिबल और बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये करना ही होगा। और उसके बाद एंग अपने दोस्त के साथ एक और बार 100 साल पहले की तरह स्लाइड के मजे लेता है, फिर निकल जाता है नॉर्थ पोल की तरफ अपने नए दोस्तों के साथ वाटर बेंडिंग को मास्टर करने के लिए। एंड अब क्या एंग सारे के सारे एलिमेंट्स की बेंडिंग को मास्टर करके पूरी दुनिया के द स्ट्रॉन्गेस्ट बेंडर फायर लॉर्ड ओसाई और उसके हद से ज्यादा बड़ी फायर किंगडम की आर्मी को हराकर इस दुनिया में वापस से सुख और शांति ला पाएगा। ये हम लोग आगे के पार्ट्स में देखेंगे।